हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं तुमको ये बता दूंगा कि 90 मिनट में तुम एएमयू और जेएमआई का जो 11th का इंटरेस्ट है उसको 100% श्योरिटी के साथ कैसे बीट कर सकते हो। मतलब ये इंश्योर कर लेना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को मेरी ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें ये पूरा 100% श्योरिटी के साथ करना है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि खेल नॉलेज का सिर्फ नहीं है, नॉलेज का खेल नहीं है। ध्यान रखना, जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उसमें 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, और उन्हीं 10% लोगों में ही तुम्हें आगे निकलना है। और पता है क्या चीज तुम्हें उन 10% लोगों से ज्यादा एज दिला देगी? नॉलेज नहीं, वो है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। अगर तुमने अपने टाइम को प्रॉपर वे में मैनेज करना सीख लिया इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो तुम्हें मिल ही रही है। तो ये टाइम मैनेज कैसे किया जाए, इस वीडियो में मैं इक़्तिदार अली खान तुम्हें यही बताने वाला हूं। क्या क्या चीजें होंगी उसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक बने रहना, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात आती है कि इंट्रोडक्शन में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जैक्ट इश्यूज आते हैं। द एएमयू एंड द जेएमआई क्लास 11th इंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने तुमको बताया, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, एकदम ऐसे काम नहीं बनेगा। यू गेट अ टोटल ऑफ 90 मिनट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन। मात्र 90 मिनट में तुम्हें हर एक सेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार तुम फिजिक्स को देख रहे हो, फिर तुम्हें केमिस्ट्री भी करना है, फिर तुम्हें बायो भी करना है, फिर तुम्हें मैथ्स भी करना है। There are lots of other subjects as well, right? तो इतने समय में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, राइट? और एक चीज देखो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम इंश्योर्स मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड स्कोर। अगर तुमने अपने टाइम को अच्छे तरीके से अलॉट किया है कि 15 मिनट में मैं फिजिक्स को दूंगा, 20 मिनट में केमिस्ट्री को दूंगा, इस तरीके से अलॉट किया हुआ ना, तो मैक्सिमम एक्यूरेसी होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और इस वीडियो में तुमको यही सीखने वाले। चलो आगे देखते हो और क्या है इसमें। सी एग्जाम पैटर्न का एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें होने वाला क्या है। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा और भी ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट इसमें थोड़े थोड़े से इंक्लूडेड होते हैं। मैं अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, अभी मेरा मेन फोकस है इनके ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी जो गले की हड्डी होती है ना, वो यही है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 100। 90 मिनट में आपको अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स विथ नो निगेटिव मार्किंग। यूजुअली निगेटिव मार्किंग यूजुअली नहीं होती है, डिपेंड करता है एग्जाम किस तरीके का है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है तो कम से कम 100 में तो 100 लगा के आना है। ये एक अलग डिपेंड। अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तब हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारे जो जिनके अंदर हम 25% ही श्योर हैं कि सही हो सकता है, 75% श्योर है कि ये हमें नहीं आता, तो उसको नहीं छूना है। वो एक अलग बात है, उसके ऊपर हम कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि आपके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जामिनेशन में नहीं है, तो 100 तो टच करके जरूर आना है। 100 तो टच करके जरूर आना है। पता नहीं कौन सा एक तुक्का लग जाए, उससे काम बन जाए आपका। फिलहाल ये हो गया ओवरव्यू। अब उसके बाद हम लोग सेक्शन वाइज डिफिकल्टी देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, फिजिक्स का जो पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, प्लस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो उनकी तुम्हारी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। और इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होता है, बहुत ज्यादा ना तो डिफिकल्ट ना तो इजी, मॉडरेट लेवल का होता है। उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करें। केमिस्ट्री बैलेंस्ड मिक्स्ड ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में जो बैलेंस्ड अप्रोच होती है एग्जामिनेशन में, मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बैलेंस्ड अप्रोच पर होते हैं। लाइक थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैलेंस्ड वे में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ थ्योरी ही पूछ ली, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछ ली, बैलेंस वे में पूछा जाता है। तो आप दोनों के लिए रेडी रहिएगा। उसके बाद मैथ्स एंड बायोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड रिक्वायर क्विक कैलकुलेशंस और कंसेप्चुअल क्लियरिटी। बायोलॉजी में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई मुझसे पूछे मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, सिर्फ मैं एक आंसर दूंगा, प्रैक्टिस। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन टू टैकल द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स इज अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे परफेक्शन आता चला जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि डिफिकल्टी लेवल इसका कैसा है। उसके बाद आइडियल टाइम एलोकेशन क्या होनी चाहिए
कि अगर हमारे पास 1 घंटा मिल रहा है तो हम उसमें आइडियली कितना कितना समय किन किन सब्जेक्ट को देना चाहिए हमें। जैसे देखो 20 मिनट तो आपको देने चाहिए फिजिक्स को, 20 मिनट आपको देने चाहिए केमिस्ट्री को, मैथ और बायोलॉजी में 25 मिनट देने चाहिए, और एक बफर का हमें कम से कम 10 मिनट रखना चाहिए। बफर का मतलब क्या, थोड़ा सा समय इसमें दे दिया, थोड़ा समय इसमें दे दिया। अगर हम काउंट करें तो 20 20 40, 10 50, 50 और 20, 50 और 25 75, अभी भी हमारे पास 15 मिनट बाकी है। तो जो 15 मिनट होते हैं ना, 15 मिनट जो इन सब्जेक्ट्स के अलावा वाले आ रहे होंगे ना, उनके ऊपर हमें डिवोट करना है। तो ये सब्जेक्ट में तो इतने में कम नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में 20 मिनट हमें चाहिए, केमिस्ट्री में 20 मिनट हमें चाहिए, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में हमें 25 मिनट देने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं बनेगा। और उसके बाद बफर एंड रिव्यू के लिए भी हमें 10 मिनट रखना चाहिए। ये एक आइडियल है। हो सकता है कोई बंदा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो तो उसको कम समय लगे, फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए। तो ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो आइडियल पैरामीट्रिक है वो यही रखा जा सकता है। एंड देन उसके बाद बात आती है कि स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर। स्ट्रेटेजी इसकी क्या होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने की? 3-4 पॉइंट यहां पे मैंने मेंशन किए हैं कि स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। हमेशा उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर आप फिजिक्स में कॉन्फिडेंट है तो फिजिक्स से स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, अदर सब्जेक्ट्स। क्योंकि अगर आप कहते नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर तुम्हारा मजबूत हो गया तो सारी चीजें तुम ऐसे ही मैनेज कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अब हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट वाले पोर्शन को आपको स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन। अब मान लो कोई एक क्वेश्चन आ गया जिसमें फंस गए, हमको पता है कि हम इसको लगा लेंगे, लेकिन ईगो आगे आ गया कि नहीं अब तक लगा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बेटा तुम पेपर ही छोड़ दोगे, इससे बेहतर है तुम क्वेश्चन घर पे आके लगा लेंगे, तुम अभी पेपर छोड़ दो, तुम्हारा नहीं होने वाला। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश की, उस समय दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो। टूटा गाड़ के बैठिए कि वही चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चन आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है दिमाग का बिरयानी नहीं बनानी है कि यहीं भी बिरयानी बनने लगी, छोड़ो, आगे बढ़ो। मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर रिव्यू एंड रिविजिट लेटर। अगर आपको लग रहा है पेपर में 100 में से 20 क्वेश्चन बड़े खतरनाक हैं तो भाई उनको मार्क कर लो कुछ अलग तरीके से। जैसे बोल दो कि डिफिकल्ट है, डी लगा दो, बहुत हार्ड है तो आपने उसके आगे एच लिख दिया, ठीक, ताकि इनको बाद में जब हमारे पास समय बचेगा तब हम इसके ऊपर जाएंगे। क्योंकि अगर तुमने इनके ऊपर फोकस कर दिया तो तुम्हारा जो टिक टिक घड़ी तो तुम्हारे लिए रुक नहीं रही है, घड़ी तो भाग ही रही है ना। ये बात का ध्यान जरूर तुम रखना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट टिप्स ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कीप ट्रैक ऑफ टाइम एवरी 15 to 20 मिनट्स। अपने टाइम को ट्रैक करो, ठीक, नहीं तो ऐसे ही टाइम भागता है, पता नहीं चलता। यूज अ रिस्ट वॉच, अवॉइड रिलाइंग ऑन वॉल क्लॉक्स। वॉल क्लॉक्स के ऊपर रिलाय करना छोड़िए, रिस्ट वॉच का यूज करिए, रिस्ट वॉच का। और इस वॉच में वाली लेना, टिक 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 वाली लेना, अरे इलेक्ट्रॉनिक वाली शायद मना भी कर दो तुम लोग को। स्टे काम इवन इफ वन सेक्शन फील्स टफ। कोई घबराने की बात नहीं है यार, अभी कभी खुशी कभी गम, कोई पेपर कोई सेगमेंट आपका टफ आ गया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ी ना आया, सबके लिए टफ आया है, इट्स ओके, रिलैक्स, चिल, तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए टफ है, आगे वाला सही करो यार, अभी बहुत कुछ बाकी है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुमने अगर अनआंसर्ड छोड़ा तो ये श्योर है कि तुम्हें उसमें 0 मिलेगा। लेकिन अगर तुमने उसका आंसर लगा दिया है तो 1% तो पॉसिबिलिटी है कि वो सही भी हो जाए। और अगर मान लो 10 क्वेश्चन तुम्हारे आया, तुमने ऐसे ही मार दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पाओ 80 90 पूरे 100, तो हो सकता है पूरे 100 में से 10 के 10 निकल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी तो ये भी है। हो सकता है 1 ही निकले, हो सकता है 1 ना निकले, हो सकता है 3 निकला, 4 निकला, अरे कुछ एक आ गया ना तो पॉजिटिव तो हो ना। तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 में से 100 खेलना है, चाहे दोनों हाथों से लगाना पड़े, करेंगे जरूर, छोड़ेगा नहीं साला, राइट। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट बात। और उसके बाद लास्ट हम कंक्लूजन में कुछ बातें बोल रहे हैं। इफेक्टिव टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज की टू मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉलेज
तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे कॉम्पिटिटर की नॉलेज नियरली सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस जो आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट से। जितना ज़्यादा तुम इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर लोगे, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट विथ अ स्टॉप वॉच टू स्टिमुलेट रियल कंडीशन। स्टॉप वॉच का यूज करिए रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए। एकदम एग्जाम वाला माहौल बना के बैठिए कि भैया 90 मिनट का समय, 90 मिनट की स्टॉप वॉच लगा ली, अब जब वॉच रुकेगी तभी हम यहाँ रुकने वाले हैं, पेपर सॉल्व करना है। पूरा माहौल बनाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए ताकि वो एग्जाम वाले माहौल को एकदम फील करे और मजबूती से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट टाइमिंग लीड टू सक्सेस इन AMU एंड JMI एंट्रेंस। अगर ये मीनिंग तुम समझ नहीं पा रहे हो तो फिर AMU का पेपर देने मत जाना। मजाक कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट टाइमिंग मैनेजमेंट। आप अगर कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर यूज करते हैं तो AMU और JMI दोनों में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दिस इज फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ ही गए हो क्या करना है। नहीं अच्छी लगी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी मिलते हो तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।